कर रहा हूँ लेक्चर। चलिए स्टार्ट करते हैं, बच्चे धीरे धीरे आ रहे हैं, आने जब आ जाएंगे तब स्टार्ट करते हैं आज का। वैसे ही आज का 15 मिनट्स तो लैप्स्ड हो गए। एग्जाम्पल, फाइंड द एग्जाम्पल क्यों, पहले तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ सर्कल with position vector of diameter by c c vector या फिर a vector and b vector, a vector and b vector। हाँ भाई, क्या होगी इसकी वेक्टर इक्वेशन सर्कल की? जैसे ये हो गया आपका, ये है आपका एक सर्कल, ये आपका डायमीटर हुआ, ये आपका डायमीटर हुआ, ये आपका हुआ, यहाँ पर ये हुआ आपका बी वेक्टर, और ये हुआ आपका ए बार। तो इस सेंटर के सेंटर के पोजीशन वेक्टर कितने हो जाएगा, ए बार प्लस बी बार बाय 2। और इसकी वेक्टर इक्वेशन ऑफ सर्कल, वेक्टर इक्वेशन ऑफ सर्कल कितनी हो जाएगी? वेक्टर इक्वेशन ऑफ सर्कल भाई, इसकी सरकमफेरेंस पे कोई भी एक पॉइंट लेना पड़ेगा, से आर वेक्टर, और आर वेक्टर लेने के बाद तो फिर तो सब वही है। क्या हो जाएगा इसका वेक्टर इक्वेशन? क्या होगी इसकी वेक्टर इक्वेशन? क्या होगी? आपके माइक्स ऑन है। वेक्टर इक्वेशन क्या होगी इसकी? देखिए मैं बताऊं आपको, इधर देखिए, यहाँ पे इसकी वेक्टर इक्वेशन वही होगी जो आपकी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन हुई होती थी। जब मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर हमने पढ़े थे ना, कॉम्प्लेक्स नंबर में जिस तरीके से इक्वेशन हमने निकालना सीखा था, वही तरीका वेक्टर इक्वेशन का ही है। क्योंकि वहां पर भी आपको याद हो तो उस पॉइंट को हमने एज अ वेक्टर ही ट्रीट किया था। पॉइंट लगा करके एरो लगा करके बताते थे, तो वो हमने उसको एज ए वेक्टर ही ट्रीट किया था। तो यहाँ पर इसकी वेक्टर इक्वेशन क्या होगी? देखिए, इस पॉइंट के और इस पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है वो रेडियस के बराबर है, बस यही आपकी इसकी है। तो आर वेक्टर माइनस, इसकी डायरेक्शन फिक्स करेंगे पहले, ये आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, आर वेक्टर माइनस ए बार प्लस बी बार बाई 2 स्मॉड, दैट मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, यहां से लेकर के यहां तक की ये डिस्टेंस के रेशो के बराबर होगा। तो ये कितना हो जाएगा, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर प्लस बी बार बाई 2। या फिर यही क्या हो जाएगा, ए बार प्लस बी बार बाई 2 स्मॉट इक्वल टू, दैट वुड बी बी बार माइनस ए बार बाई 2। ये आपकी वेक्टर इक्वेशन हो जाएगी। क्लियर है? ये आपकी वेक्टर इक्वेशन हो जाएगी आपकी। क्लियर है? रिप्लाई कीजिए, क्लियर है? चलिए, अच्छा अगर मैं आपको यहाँ पर सरकमफेरेंस पे और कोई तरीका, अगर मैं यहाँ पर आपको, अच्छा और कोई तरीका है इसको बताने का? ये तो हमारे पास जो है वो रेडियस और सेंटर की फॉर्म है, डायमीटर फॉर्म नहीं है। मतलब अगर मैं इसको हटा दूं अभी थोड़ी देर के लिए, ये हटा दूं, अब अगर मैं बोलूं आपके पास में ऐसे, अगर मैं बनाऊं इस तरीके से, ये डायमीटर फॉर्म नहीं थी मेरे पास, ये तो मेरे पास सेंटर रेडियस फॉर्म है। ठीक है, ये भी मेरे पास वेक्टर की इक्वेशन है, मगर क्या और कोई तरीका हो सकता है इस वेक्टर की इक्वेशन को निकालने का? रिप्लाई कीजिए, क्या और कोई तरीका हो सकता है? मतलब अगर मैं इसको Z बोल दूं और इसको Z1 बोल दिया जाए और इसको Z2 बोल दिया जाए, जहां Z1 और Z2 आपको गिवन है, तब क्या हमारे पास में, तब तब इस चीज को कैसे लिया जाता था? मैंने खुद बताया इसको, कैसे इसकी इक्वेशन को बताया गया था, बताइए। उस केस में क्या मैंने बताया था? जब हमने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा था तब मैंने इस चीज को इस तरीके से कुछ बताया था। आज का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है अपना खुद का। ये मैंने एंटी क्लॉकवाइज इसकी मार्किंग करी थी, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया था। और उसके बाद जब हमने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा था तब मैंने इक्वेशन ये बताई थी कि यहां से ये ऐसे, तो तब मैंने ये बताया था Z2 माइनस जेड अपॉन Z1 माइनस जेड का आर्ग्यूमेंट
आपका प्लस माइनस पाई बाई टू। उस समय सर्कल की ये इक्वेशन बताई थी, कॉम्प्लेक्स इक्वेशन ऑफ सर्कल। क्या उसी तरीके से वेक्टर में भी बताया जा सकता है क्या? क्या एंगल को इसको पाई बाई टू करके कुछ बेटा बताया जा सकता है क्या? रिप्लाई। हाँ भाई विघ्नेश, कोई तरीका बताइए, कोई तरीका। बच्चे का मैसेज आया। सर बताओ। वो डायमीटर के इन पॉइंट से जोड़ने वाली वो वेक्टर बनेगी ना, ए बार माइनस आर बार और बी बार माइनस आर बार, वेक्टर उनका है डॉट। ना। हाँ इनका ये सही बोला आपने। इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा, इसी की सेकंड फॉर्म जो हो जाएगी, सही हो, शाबाश। है ना, कुछ तो अंतर रहेगा ना आपका। ये आपकी, ये वाला जो वेक्टर है इस लाइन के अलोंग, मतलब इस वाली लाइन के अलोंग, ये आपके पास कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा बी बार माइनस आर बार। और इसी तरीके से ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा ए बार माइनस आर बार। इनके बीच में डॉट प्रोडक्ट जीरो कर देंगे आप, तो वो कितना हो जाएगा? ए बार माइनस आर बार डॉट बी बार माइनस आर बार इक्वल टू जीरो हो जाएगा। या फिर आर बार माइनस ए बार, मतलब माइनस कॉमन लेकर के इनका बैलेंस कर दिया आपस में, आर बार माइनस बी बार दैट इज इक्वल टू जीरो। और इसको बेटा जब तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास वेक्टर इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या आएगी? वो आएगी तुम्हारे पास आर बार मॉड ऑफ आर बार का स्क्वायर माइनस का आर बार एज अ कॉमन, और ये हो जाएगा ए बार प्लस बी बार, और ये प्लस का ए बार डॉट बी बार इक्वल टू जीरो। ये आपके पास में वेक्टर इक्वेशन ऑफ सर्कल आएगी। ठीक है, बोलो बेटा ठीक है। हाँ सर। अब देखो बेटा, इफ सी वेक्टर लाइज ऑन अबाउट सर्कल, तो इसकी कंडीशन क्या हो जाएगी? उसकी कंडीशन क्या हो जाएगी इसकी? सी बार का स्क्वायर माइनस सी बार, ऑब्वियसली डॉट प्रोडक्ट होगा ये, डॉट ए बार प्लस बी बार प्लस ए बार डॉट बी बार। ये आपके, यस मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है ना? बफर तो नहीं कर रही है ना? बच्चे का मैसेज आया। नहीं अनिकेत, ये जो तुमने बोला ना, ये वेक्टर फॉर्म नहीं है बेटा, ये उसकी z1 प्लस z2 नहीं, नहीं ये वेक्टर फॉर्म। हाँ, एक तरीका है, मतलब इक्वल में भी आपको डिफाइन करना पड़ेगा। ये z1 माइनस z2 बार प्लस z माइनस z2 बार, इसका इक्वल में भी आपको डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि इक्वल के अलग अलग केसेस के लिए ही अलग की इक्वेशन हो जाएगी आपकी। उस समय आपको याद होगा जब, अगर आप क्लास में बैठे तो मैंने बताया था, यहाँ पर इक्वल के बाद 3 से 4 केसेस बनते हैं, और 3 से 4 केसेस में ही आपका जो लोकस है वो अलग हो जाएगा। ये इक्वल टू जीरो हो गया। ये आपका है जब सी बार आपका सर्कल की सरकमफेरेंस पे लाई करता है। और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा भी था कल के क्वेश्चन में, कि अगर सी बार आपका एक कोई पॉइंट है वो सर्कल पर एग्जिस्ट करता है, तो उसके बारे में फिर पूछा भी गया था। ये क्वेश्चन था भी सही कल के में, याद है कुछ? कल के क्वेश्चन देखे तो उसमें क्वेश्चन था ये, देखा था कल का ये क्वेश्चन? चलिए आगे देखते हैं। अच्छा एक और है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ एलिप्स। वेक्टर इक्वेशन ऑफ एलिप्स having forces as c bar and minus। हाँ बेटा क्या हो जाएगी? इलिप्स की इक्वेशन क्या हो जाएगी? वही, देखिए ये सपोज आपका एक इलिप्स है, तो कहने का उसका मतलब है कि ये आपकी मेजर एक्सिस है, और इस पे उसने दो फोर्सेस आपको दी हुई है। मतलब एक पॉइंट ये है जो कि आपका सी बार है,
और एक पॉइंट ये है जो कि आपका माइनस का सी बार, या फिर माइनस का सी बार इसको लो, इसकी ये सी बार है। अब यहाँ पर एक आर बार है, तो यस, और इसकी जो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस है, एलिप्स के केस में तो मेजर एक्सिस बोलते हैं, और हाइपरबोला के केस में इसी को ही ट्रांसवर्स एक्सिस बोल दिया जाता है। ये आपके पास 2a है। तो आपकी क्या हो जाएगी, इसकी इक्वेशन कितनी हो जाएगी इसकी एलिप्स की, वेक्टर इक्वेशन ऑफ एलिप्स। बच्चे का मैसेज आया, सम ऑफ फोकल रेडियस, यस। अच्छा, आपने देखा होगा आपका ऑप्शन मैच नहीं किया होगा आपका, कुछ बच्चे हैं उनका ऑप्शन नहीं मैच किया होगा। सर वो गिवन ऑप्शन से मैच नहीं है, वो मैच कैसे नहीं हो रहा है मैं बताऊँ आपको। ये प्लस सी बार आ जाएगा, ये इक्वल टू 2 है, कुछ नहीं कर रखा उसने, स्क्वायर करा है। एक बार स्क्वायर कर दीजिए, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, मोर आर बार माइनस सी बार इसका स्क्वायर, प्लस आर बार प्लस सी बार इसका स्क्वायर, प्लस आर बार प्लस सी बार, ये 2, और आर बार माइनस सी बार, ये इक्वल टू 4a स्क्वायर कर रखा है। अब ये स्क्वायर कर रखा है एक बार स्क्वायर करने पर, अब एक बार स्क्वायर करने पर ये तो एज इट इज स्क्वायर ओपन हो जाएगा। ये आपके पास में कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ आर बार का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ सी बार का स्क्वायर, और ये माइनस का 2 आर बार डॉट सी बार, और इसी तरीके से प्लस मॉड ऑफ आर बार का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ सी बार का स्क्वायर, और ये प्लस 2 आर बार डॉट सी बार, और ये इक्वल टू 4a स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो ये वाला पार्ट जो है बेटा वो कैंसिल हो जाएगा तुम्हारा, तो ये आ जाएगा 2, इसको आप लिख सकते हो आर बार का स्क्वायर प्लस सी बार का स्क्वायर, और दैट इज इक्वल टू शुड बी 4a स्क्वायर, या फिर आर बार, सॉरी, हाँ हाँ, है ना, ये हो गया आपका। और इसी को ऐसे भी लिखा जा सकता है कि आर बार प्लस का स्क्वायर सी बार का स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर। मगर आपका ऑप्शन मैच नहीं हुआ इस केस में, आपका इस केस में ऑप्शन मैच नहीं हुआ। आप देखिए इस केस में आपका ऑप्शन जो उसने गिवन है वो ऑप्शन मैच नहीं हुआ, उसका ऑप्शन कुछ और गिवन है आपका, तो ये ऑप्शन कैसे आएगा, ये जो उसने ऑप्शन दिया है ये ऑप्शन कैसे आएगा, मतलब उसने इस इक्वेशन को किसी, आपने जो इक्वेशन बोली है वो ठीक है, मगर उसने ये तरीका जो इक्वेशन दी है वो किसी और तरीके से दी है। जैसे यहाँ पर देखिए आप, एक तरीका तो ये था सेंटर रेडियस फॉर्म, और एक तरीका ये था आपका इक्वेशन बताने का, ये डायमेट्रिक फॉर्म थी आपकी। तो यहां पर भी उसने कोई वही एक तरीका यूज किया है, तो वो तरीका कौन सा, ये इक्वेशन वैलिड है, इस इक्वेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये इक्वेशन सही है, मगर ऑप्शन मैच नहीं होगा इस केस में आपका। तो वो ऑप्शन कैसे मैच होगा, कैसे ऑप्शन मैच कराएं, कैसे होगा, बताइए कैसे होगा, वो ऑप्शन मैच कैसे होगा, बताइए कैसे होगा ऑप्शन मैच, कैसे होगा बताइए। देखिए, मैंने, बच्चे का मैसेज आया, कल मैंने आपको एक एक फॉर्म बताई थी ए बार डॉट बी बार, कल मैंने आपको बताया था, और ये मैंने आपको बताया था 1/4 ए बार प्लस बी बार का स्क्वायर, और माइनस ए बार माइनस बी बार का स्क्वायर। कितने बच्चों को याद है, कल मैंने ये फॉर्म आपको बताई थी, एक फॉर्मूला था मैंने आपको बताया था, मतलब ए बार डॉट बी बार उसको ऐसे लिखा जा सकता है, और यहाँ पर एल्जेब्रिक रूल फॉलो होगा, बिल्कुल बिल्कुल एल्जेब्रिक रूल फॉलो होगा उस तरीके से, याद है कल बताया था मैंने, तो उसी तरीके से यहाँ पर यूज किया गया। अगर देखिए इस तरीके से जाए तो ये आर बार का स्क्वायर प्लस सी बार का स्क्वायर, ये ए बार से इसने किया है मल्टीप्लाइड, तो ये इधर हो गया आपका 2a रेस टू द पावर 4, और 2a रेस टू द पावर 4 को इसने क्या रखा है, फिर ये a रेस टू द पावर 4 प्लस a रेस टू द पावर 4, ये आर बार का स्क्वायर प्लस सी बार का स्क्वायर, ये ए स्क्वायर, और ये ए रेस टू द पावर 4, और ये ए रेस टू द पावर 4, और ये ए रेस टू द पावर 4 जो है ना ये वाला, ये ए रेस टू द पावर 4 को इसने आगे जाकर के मैनिपुलेट किया है। अब इसने आगे जाकर के ये ए रेस टू द पावर 4 को कैसे मैनिपुलेट होगा ये आप खुद करेंगे,
और ये इसको करके आप मुझे आज, मतलब ये कल हम इसको डिस्कस करेंगे। क्लियर है बेटा? ठीक क्लियर है? अगला पॉइंट बताओ। ये देखिए ना, इसको यही तो क्लियर किया आपको, जो फॉर्म दे रखी है आप चेक कीजिए, उसमें इस a रेज़ टू द पावर 4 को मैनिपुलेट किया है, इसको एज इट इज रखा है, इसको मैनिपुलेट किया है। कैसे ये मैनिपुलेट होगा, ये तरीका मैंने ये बता दिया यहाँ से। इसको इसको आप खुद करेंगे अब। क्लियर है? क्लियर है? हाँ सर। चलिए अगला एक और पॉइंट था, अगला एक और क्वेश्चन था, एंगल बिटवीन diagonals of cubic cube। ये हुआ या नहीं हुआ आपसे? एक क्यूब के डायगोनल के बीच में जो एंगल है वो निकला या नहीं निकला आप लोगों से? कितने बच्चों ने किया इस क्वेश्चन को? देखिए, किसी बच्चे ने ट्राई किया था इस क्वेश्चन को? ये देखिए, अरे ट्राई किया था या नहीं किया था, इसका आंसर आया नहीं आया आपका? ट्राई किया था क्यूब के डायगोनल के बीच का एंगल? किसी बच्चे ने ट्राई किया था क्यूब क्यूब के डायगोनल के बीच का एंगल निकालना? अरे किसी बच्चे ने ट्राई किया था क्या? क्यूब के डायगोनल के बीच का एंगल किसी बच्चे ने निकाला था? नहीं सर। नहीं हुआ सर। क्या अनिकेत ट्राई नहीं किया इसको? मतलब ये कुछ नहीं होने जैसा नहीं था। अब देखिए, कभी भी क्यूब आता है आपका, अब वो क्यूब कैसे, क्यूब के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं, इधर देखिए। पहला तो ये होता है कि बच्चों से क्यूब बनाने की प्रॉब्लम आती है बच्चों को, मीटिंग को रिकॉर्डिंग इसको, इधर देखिए। अब मैं बताऊं, सबसे पहले क्यूब के क्वेश्चन को, ये 3D का क्वेश्चन होता है ये आपका, बनाने में प्रॉब्लम आती है। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले तो ये एक होता है क्यूब, और एक होता है क्यूबॉइड। अभी तो क्यूब का पूछा है, आगे क्यूबॉइड का भी पूछेगा ही। तो पहले एक स्क्वायर बनाइए आप। तो मान ली, देखिए ये एक स्क्वायर हो गया आपका। स्क्वायर तो नहीं है हालांकि, थोड़ा सा छोटा ही है स्क्वायर से, पर अब ठीक है, जितना है उतना ही ले लो यार। ये अब हो गया क्यूब, अब ये स्क्वायर हो गया, ये लीजिए, ये आपका एक स्क्वायर हो गया। इसके बाद बिल्कुल बीच से, एकदम बीच से, और इसके सेंटर से एक ये लाइन, ये दोनों बराबर होना चाहिए। ये लीजिए, ठीक है ना? अब आपका एक क्यूब बन जाएगा। ये एक, ये ये और ये बेटा बन गया ना? चलिए, बन गया क्यूब। अभी क्यूब जैसा दिख रहा होगा, हालांकि ऊपर वाला जो, ये ग्रीन वाला जो फेस है, ब्लैक वाले फेस से थोड़ा बड़ा दिख रहा है, पर चलिए अब ठीक है। अब देखिए, उसके बाद आपको क्या करना है ना, अब आप इसको इस तरीके से डील करेंगे, जैसे मान के चलिए बेटा, ये जो ये वाली वर्ट, किसी भी वर्टेक्स के साथ कर सकते हैं आप ऐसा। इस वाली वर्टेक्स को मैं ऊपर बढ़ा रहा हूं अलग पेन से, ये लीजिए, ये लीजिए, ये ऊपर गया, ध्यान दीजिए ना, ये इधर नीचे, और ये इधर ऐसे, ये आ गया। अब देखिए इधर, ये जो ऊपर वाली है, ये इसको बोल देंगे हम वाई एक्सिस, और ये हो जाएगी हमारे पास एक्स एक्सिस, और ये है हमारे पास जेड एक्सिस। मतलब ये जेड एक्सिस ऐसे आपकी तरफ निकली हुई है, ठीक है ना? अब देखिए आप इधर, अब उसने हमको क्या बोला है, ये लेट क्यूब बोला है। क्यूब में आपको जानते हैं सबकी सारी साइड्स की जो लेंथ होती है वो इक्वल रहती है। लेट साइड ऑफ क्यूब इज mod of
लेंथ बता दी। और अगर लेंथ आपको बता दी है तो बेटा ये कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, ये कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, और ये कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, बताइए। ये कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा आपका, रिप्लाई कीजिए। ये वाला कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, ये वाला, ये वाला कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा। इस पॉइंट को अगर मैं ए नाम दूं, इस पॉइंट को अगर मैं बी नाम दूं, और इस पॉइंट को अगर मैं सी नाम दूं, तो व्हाट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए वुड बी, या सर A00। ए बार 0 0 पोजीशन वेक्टर है ना बेटा, आई एम सॉरी नॉट, हाँ खैर कोऑर्डिनेट तो A00 ही होंगे। गलत क्वेश्चन तो मैंने पूछा है ना, क्वेश्चन गलत मैंने पूछा। A0 ये आपका 0 ए बार 0, और ये आपका हो जाएगा 0 0, और ये सी बार। ठीक है। अच्छा बेटा एक बात बताओगे, ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, क्या ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके A बार 0। ए बार, ए बार 0। ध्यान देना बेटा, क्यूबॉइड के सवाल ऐसे ही करे जाते हैं। ये तो आपका ओरिजिन लिया ही है हमने, हमने जानबूझ के इसको ओरिजिन लिया है। ये कितना हो जाएगा आपका, ये बेटा जेड वाई प्लेन है तो एक्स 0 हो जाएगा। 0 ए बार, ए बार। ये आपके पास कौन सा प्लेन है, ये आपके पास एक्स जेड प्लेन है, वाई 0 हो जाएगा। तो 0 ए बार 0 ए बार। ठीक है। अब उसने बेटा तुमसे डायगोनल्स के बीच का एंगल पूछा है, डायगोनल्स के बीच का एंगल पूछा है तो बना दो डायगोनल। ये लीजिए मैं डायगोनल बना रहा हूँ उसमें, 3D में इसमें सॉफ्टवेयर पे पढ़ाने का यही मजा है कि क्वेश्चन इजी हो जाता है दिखने में। ये देखिए ये एक डायगोनल हो गया बेटा, और डायगोनल के बीच का एंगल जो डायगोनल वो पूछ रहा है बना दे जाओ। ये एक हो गया दूसरा। अब बेटा है क्या ना, इधर देखना, मैंने ये जो डायग्राम आपका बनाया ना, आप खुद देख सकते हैं कि इसमें जो ग्रीन फेस है, ग्रीन फेस आपके ब्लैक फेस से थोड़ा सा बड़ा हो गया है गलती से। इसीलिए अगर मैं यहाँ पे तीसरा डायगोनल बनाऊंगा ना बेटा, तो वो इंटरसेक्ट नहीं करेगा इसको इस पॉइंट पे। देख रहे हो ना ये, अगर यही मैं बिल्कुल नाप लेकर के स्केल से लेकर के बनाता ना, तो ये फिट आ जाता, ये इसी पॉइंट से पास हो जाता। समझ रहे हो बात, हाँ है ना सर। बेटा। आप खुद देखो ना, यहाँ पे ग्रीन फेस पड़ा है थोड़ा सा, आपको नहीं दिख रहा है क्या, ग्रीन हाँ फेस थोड़ा सा बड़ा है। तो ग्रीन फेस बड़े होने की वजह से इंटरसेक्शन पॉइंट प्रॉपर नहीं आ रहा, अदरवाइज प्रॉपर आ जाता बिल्कुल। अब इतने तो आप भी समझदार हो, इसलिए मैं सारे डायगोनल नहीं बना रहा हूँ। उसने डायगोनल के बीच का एंगल, अच्छा वैसे कितने डायगोनल होंगे, कितने डायगोनल होंगे यहाँ पे, डायगोनल कितने होंगे बेटा। दो तो ये बना दिए, बच्चे का मैसेज आया सर 6 डायगोनल होंगे, बिल्कुल सही बोल रहा है बच्चा। देख ये तो दो बना दिए, ये एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, है ना। तो भी बेटा 4 हुए, बाकी का है भाई, एक ये हो गया, है ना। दो तो ये है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, बाकी के का है, बाकी के का है, बाकी के का है, बाकी के का है। हेलो सर, 4 ही हो गए ना। 4 डायगोनल होंगे इसके, एक ये हो जाएगा बेटा इधर से ये, और बाकी एक ये इधर हो जाएगा। ठीक है। एक्चुअली होता क्या है ना, इसके फेसेस के भी डायगोनल बनते हैं, तो फेसेस के भी अगर तुम डायगोनल कवर करोगे ना, तो एक ये इधर बनेगा, है ना। हालांकि वो अलग है, वो क्यूबॉइड के फेसेस के डायगोनल, एक इस पे भी बनेगा, हर फेस पे दो डायगोनल और बन जाते हैं। अंदर देखा जाएगा तो 4 ही डायगोनल आपके बनेंगे यहाँ पे, दो ये हो गए और ये दो इस तरीके से हो जाएंगे। चलिए अब इनके बीच का ना ये बेटा एंगल अगर आपको आइडेंटिफाई करना है, ये वाला एंगल, है ना, ये एंगल आपको आइडेंटिफाई करना है, तो इस एंगल को आइडेंटिफाई करने का क्या क्या इसमें कठिन तरीका हो गया, एबीसी। बाकी क्या आगे पॉइंट के नाम दे देते हैं, ये बेटा इसको ई नाम दे देते हैं, इसको एफ नाम दे देते हैं, इसको जी नाम दे देते हैं, ई एफ जी सारे, और ये एच नाम दे देते हैं। तो पहला जो डायगोनल हम जो कवर कर रहे हैं वो है हमारे पास इसी डायगोनल की डायरेक्शन ले लो, ये ऐसी डायरेक्शन, ये डायरेक्शन। हाँ तो भाई ये सीई वेक्टर कितना हो जाएगा, सीई वेक्टर, सीई वेक्टर, ये ए वेक्टर, ए है ना, ए बार है, तो सीई वेक्टर क्या, सीई वेक्टर आपके पास ए बार प्लस ए बार, मतलब ओके। चलिए बेटा ये आपके पास में जो पॉइंट हो जाएगा ये वाला, ये A00, चलिए
और ये आपके पास में पॉइंट हो जाएगा, कोऑर्डिनेट है तो वो बार में नहीं आ सकता ना कोऑर्डिनेट। ये आपके पास ए, ये ठीक है, और अदरवाइज ये तो जीरो है ही सही। और ये आपके पास में जीरो, नहीं, ए ए ए और ये जीरो, ये जीरो जीरो ए, और ये आपके पास में हो जाएगा ए बा ए जीरो ए। ठीक है, अब ये इसी वेक्टर आपके पास है, इसी वेक्टर, हाँ भाई इसी वेक्टर कितना होगा, देखिए ए आई कैप प्लस ए जे कैप माइनस ए के कैप, यही तो हो जाएगा ना बेटा, माइनस होगा ये वाला, तो ये वाला पॉइंट माइनस होगा ना इसमें से, अरे यही तो होगा। इसी तरीके से ओ ई वेक्टर, ओ एफ वेक्टर, आई एम सॉरी, ये ओ ई वेक्टर, और ये सी एफ, ये ऊपर सी एफ है, ये सी एफ वेक्टर, और ये ओ ई वेक्टर। ओ ई वेक्टर कितना हो जाएगा, ये ओ ई वेक्टर है, तो ये ओ ई वेक्टर आपके पास में कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, इसका तो सब सबके सब ए है इसके, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, ए आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस ए के कैप। अब इनके बीच का एंगल, लेट एंगल बिटवीन डायगोनल इज थीटा। तो भाई आपके पास में इसको मैं सी एफ वेक्टर डॉट सी ई वेक्टर, इसको मैं मॉड ऑफ सी एफ वेक्टर मॉड ऑफ सी ई वेक्टर कॉस थीटा, बेटा ऐसा लिख सकता हूं ना, तो ये कॉस थीटा तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, ये सी एफ हो, ये सी एफ बार डॉट सी ई बार अपॉन मॉड ऑफ सी एफ बार मॉड ऑफ सी ई बार, ये आ जाएगा। अब इसका ये रहे आपके पास में सी एफ, और ये ओ ई है, सॉरी ये ओ ई है, नॉट सी ई, ओ ई है, ये आ जाएगा आपके पास ओ ई बार, तो ये सी एफ बार ओ ई बार, इनका डॉट, चलिए डायरेक्टली लिख देते हैं यहाँ पे। तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा, सी एफ बार, इनके बीच का जो डॉट प्रोडक्ट है, भाई डॉट प्रोडक्ट तो देखिए ए तो स्क्वायर दोनों का, इसका भी एक ए और इसका भी एक, या फिर चलो पहले कर लेते हैं, ये आपके पास में ए आई कैप प्लस ए जे कैप माइनस ए के कैप डॉट ओ ई बार ए आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस ए के कैप, और ये अपॉन मॉड ऑफ, बच्चे का मैसेज आया, मॉड ऑफ ए आई कैप ए जे कैप माइनस ए के कैप ए आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस ए के कैप, ये हो जाएगा। ये आपके पास में कॉस थीटा कितना हो गया, यहाँ पे आपका ऊपर देखिए, ऊपर से भी ए स्क्वायर कॉमन आ गया, और क्या क्या आएगा आपके पास में, 1 प्लस 1 माइनस 1, और अपॉन अपॉन में आपके पास में ये आ रहा है 3 ए स्क्वायर एज इट इज, क्यों, इसका बेटा रूट आएगा ये ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 3 बार ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, तो उसका रूट आएगा तो 3 ए स्क्वायर, ये गया, ये तो मतलब 1 ही बचेगा, और ये ए से ही आ गया, सॉरी ये नहीं, और ये आपके पास में कुल मिला के कॉस थीटा कितना आ जाएगा, कॉस थीटा आपके पास आ जाएगा 1/3, और यही आपको याद रखना है कि कितना होता है थीटा, थीटा आपका होता है कोस इनवर्स 1/3, यही दे रखा था ना आंसर, चेक कर लीजिए आंसर यही दे रखा है, रिप्लाई कीजिए, यही दे रखा है ना आंसर, सर बोलो बेटा, हाँ सर। ठीक है ना। अब देखिए इसके आगे का ये क्वेश्चन हो गया है ना, एंगल बिटवीन, एंगल ऑफ अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, ये आपको प्रूफ करना है, तो आपको एक सेमी सर्कल लेना पड़ेगा, सेमी सर्कल लेकर के उसकी रेडियस डिफाइन कर करके, मतलब एक सेमी सर्कल, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना, यहाँ पे ये यहाँ पर एक पॉइंट बताया था, तो कैसे है ना, मतलब सेमी सर्कल का एंगल जो होता है अच्छा कैसे प्रूव करेंगे इसको, अगर आप सेमी सर्कल का एक एंगल जो है, अगर उसको राइट एंगल प्रूव करने के लिए मैं बोल दूं अभी आपको कि एक सेमी सर्कल है, उसके जो उसका जो एंगल होगा वो राइट एंगल, उसको प्रूव कीजिए, एंगल ऑफ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, कैसे प्रूव करेंगे आप इसको, चलिए मैं बोल दूं अभी आपके पास में, आपके डायामीटर्स, डायामीटर मतलब एंड ऑफ डायामीटर है, एंड ऑफ
डायामीटर मैं बोल दूं सी बार एंड माइनस के सी बार है। रेडियस की अगर मैं बात है, रेडियस में बोल दूं आपको ये आपकी मॉड ऑफ ए है, या फिर ए बोल दो, ये आपके पास ए है, ये लीजिए ए है। तो आप कैसे प्रूव करेंगे कि आपके पास जो सेमी सर्कल का जो एंगल है वो आपके पास हमेशा एक राइट एंगल होगा? उसको कैसे प्रूव करेंगे आप लोग? कैसे प्रूव करेंगे इस चीज को? ये सर्कल बना लीजिए आप, सेमी सर्कल ये हो गया आपका। आप कैसे प्रूव करेंगे इस बात को? जैसे ये मान के चलिए ये आपके पास ये एंड्स ऑफ डायमीटर हो गए आपके पास, ये सी बार हो गया, ये आपके पास में चलिए माइनस का सी बार हो गया। इसकी रेडियस की अगर ये सेंटर की बात करता है तो सेंटर ये हो जाएगा आपका बीच का मिड पॉइंट, ये आपका सेंटर हो गया। सेंटर आप कैसे, आप ओरिजिन पे या ओरिजिन पर सेंट्रलाइज्ड होगा क्योंकि डायमीटर आपके पास एक सी बार और एक माइनस का सी बार है ना, तो इसका ओरिजिन जो होगा वो जीरो ही आएगा आपके पास। तो कैसे इस बात को प्रूव करेंगे आप? ओरिजिन पर सेंट्रलाइज सर्कल ले लिया, वो कहीं भी लिया जा सकता है। अब इसका सेमी सर्कल का एंगल एक राइट एंगल होगा, कैसे इस बात को प्रूव करोगे आप? ट्राई किया आपने ये ट्राई किया आपने? ये जो एंगल है आपका पाई/2 आएगा, कैसे प्रूव करेंगे आप इस बात को? कोई भी पॉइंट हो सकता है आपका आर वेक्टर, कोई भी, कैसे प्रूव करें इसको? आप कैसे प्रूव करेंगे? देखिए अब बेटा विघ्नेश, हाँ सर। क्या मतलब ये एंगल पाई/2 प्रूव करने का क्या उसने बोला है कि एंगल ऑफ सेमी सर्कल शुड बी अ राइट एंगल। मतलब या तो आप सेमी सर्कल लेकर के उसको राइट एंगल प्रूव कर दीजिए, या फिर राइट एंगल मान लो तो फिर वो सेमी सर्कल आ जाना चाहिए। तो कैसे प्रूव करोगे इस चीज को? आपके पास पाई/2 को प्रूव करने का अभी तक केवल एक ही तरीका है आपके पास में। तो बेटा ये जो वेक्टर है और ये जो वेक्टर है, इसके बीच में डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा पहले तो। हाँ सर। तो मैं यही तो लिखूंगा ना, आर वेक्टर माइनस सी बार डॉट आर वेक्टर प्लस का सी बार। मैं बेटा यही तो लिखूंगा ना कि ये जीरो हो जाएगा, बोलो। हाँ सर। तो ये मेरे पास आर स्क्वायर और ये माइनस का सी बार का स्क्वायर, ये इक्वल टू जीरो आ जाना चाहिए। हाँ। ठीक है ना, यही आएगा आपके पास में। अच्छा एक और बात बताऊं बेटा, इसकी जो रेडियस है वो ए बार थोड़ी ना होगी, वो तो सी बार हो जाएगी। मैंने गलती से दे दी, सी बार ही हो जाएगी ना। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ये लेंथ तो सी बार ही है मेरे भाई, है ना? हाँ ठीक है ना, तो ये तुम्हारे पास आ गया आर बार का स्क्वायर और सी बार का स्क्वायर। सी बार का या फिर ये, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, किसी भी ए बार को ऐसे भी लिखा जा सकता है, मतलब ये आर बार का स्क्वायर है। तो बेटा इसको ऐसे लिख सकते हो ना, रिप्लाई करो हाँ या ना में, रिप्लाई करो। क्या इसको, इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं लिखा जा सकता? रिप्लाई 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 करो, ऐसे लिखा जा सकता है ना इस चीज को? हाँ। हाँ अब एक बात, ये किसकी इक्वेशन है? ये किसकी इक्वेशन है? सर्कल की इक्वेशन है ना बेटा, सर्कल की इक्वेशन है ना ये। हाँ। अब देखिए मैंने एंगल को पाई/2 लेकर के सर्कल लेकर के आ गया। दो तरीके, या तो सर्कल को लेकर के एंगल पाई/2 लिया हो, या फिर एंगल पाई/2 मान रहे हो तो फिर वो सर्कल आ जाना चाहिए। मैंने ऊपर क्या बोला? मैंने ऊपर माना कि भाई एंगल पाई/2 है, तो वो इक्वेशन सर्कल की आ गई। इसका मतलब अगर एंगल पाई/2 है तो पॉइंट को सर्कल पर लाइक करना पड़ेगा। और क्योंकि एंड्स ऑफ डायमीटर है तो बेटा आर वेक्टर अपने आप सेमी सर्कल पर आ गया या नहीं आ गया? आ गया ना? तो इस तरीके से प्रूव होगा, ये आपका प्रूव हो गया कि आपका सेमी सर्कल का एंगल जो है वो राइट एंगल होता है ना? आपने एंगल राइट एंगल लिया, आप उसको सेमी सर्कल लेकर के आ गया। अब देखो बेटा इसी तरीके का एक दूसरा क्वेश्चन है, अगला देखिए, क्योंकि आज बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज बात नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट एक डिस्कशन होना है ज्योमेट्री लेवल का। अब इसलिए आगे के क्वेश्चन में जो है वो फ्लिप कर रहा हूं, करेंगे आगे उनको, ऐसा नहीं है। अब देखिए बेटा ये क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक्यूट नहीं ये नहीं, ये क्वेश्चन जो एक अच्छा लगा मुझको, यूज वेक्टर, हाँ ये है आपका, use the vector to prove the quadrilateral whose diagonals bisect each other are at right angle is rhombus। मतलब बेटा कहने, अच्छा rhombus क्या होता है? rhombus क्या होता है? rhombus क्या होता है? पैरेललोग्राम विद इक्वल साइड, पैरेललोग्राम विद इक्वल साइड, यही तो होता है ना। अब उसने ये बोला है आपको कि
उसने गिवन कंडीशन क्या दी है आपको? उसने गिवन कंडीशन ये बोल रहा है वो आपको कि भाई आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल ले लो। तो इनिशियली मैं उसको स्क्वायर नहीं बनाऊंगा, मैं उल्टा सीधा कैसा भी बनाऊंगा उसको। ये लिए चलिए, ये क्वाड्रिलेटरल हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया। अब ये तो स्क्वायर जैसा नहीं ही दिख रहा है बिल्कुल भी। तो हम क्या करेंगे ना, इसके सबसे पहले जैसे ये ए बार ले लिया, ये बी बार ले लिया, ये सी बार ले लिया, ये डी बार ले लिया। वैसे बेटा ज्यादा बेटर होगा एक को ओरिजिन ले लो, आपकी कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगी उससे। तो ये आपके पास नल, ये ए बार, ये बी बार, अदरवाइज बी भी ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं उससे, है ना, बहुत ज्यादा टफ भी नहीं होती है उससे। अब वो कह रहा है कि इसके जो एंगल है, पहले तो देखिए क्या बोला उसने, राइट एंगल और बाइसेक्ट करते हैं, दो बोला है। अब आप मुझे थोड़ा सा बताइए कैसे होगा। देखिए सबसे पहले तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, हाँ बेटा, अगर ये पॉइंट आपका ए, ये या फिर ये ए, ये बी, ये सी और ये डी है, डी पे मैंने ओरिजिन ले लिया। हाँ तो बेटा एक बात बताना, ये मेरे पास मिड पॉइंट दिया है, तो बेटा कहने का मेरा मतलब भैया, और ये बोला है कि बाइसेक्ट भी करते हैं, तो आप मुझे बताइए ये पॉइंट आपका बी डी और ए सी दोनों का मिड पॉइंट है ना, दोनों का मिड पॉइंट है ना ये, बोलो मेरे भाई। हाँ सर। अब देखो कैसे करते हैं, कभी भी अगर आपके पास ये आ जाए ना, देखिए मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 से ही है, ये सब आपको आपके नोट्स में जगह देनी है। कभी भी अगर वो ये बोलता है ना कि ये पॉइंट, ये इस तरीके के क्वेश्चन आपने एसओटी में तो क्या ही है, स्ट्रेट लाइन और इन सब में, ज्योमेट्री में बहुत क्वेश्चन देखे ही है। अभी देखो कितना इजी हो जाएगा। कभी भी अगर ऐसा बोलता है ना कि फलाना वेक्टर आपस में बाइसेक्ट करता है, या ये वेक्टर और ये वेक्टर एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, सबसे अच्छा तरीका उसको करने का, अब ये बाइसेक्ट करता है, तो एक बात बताओ, अगर ये मिड पॉइंट ऑफ ओडी है, तो मिड पॉइंट ओडी क्या, सॉरी डीबी, मिड पॉइंट ऑफ डीबी है, तो इसके पोजीशन वेक्टर कितना होना चाहिए, नल वेक्टर प्लस बी वेक्टर बाई 2, यही होना चाहिए, यही हाँ होना सर। चाहिए ना। और अगर ये आपके पास में एसी का मिड पॉइंट है ना, देखो बेटा इसको मैं थोड़ी देर के लिए ए वेक्टर ही लूंगा, क्यों ए वेक्टर ले रहा हूं, क्योंकि अभी आपको सिखा रहा हूं मैं चीजें, है ना, इस वजह से। आप जब सीख जाओगे सारी चीजें तब आप इसको वैसे भी ले सकते हो, कोई उससे प्रॉब्लम नहीं होगी उससे। अब देखिए आपके, तो अगर ये एडी का मिड पॉइंट है या डीबी का मिड पॉइंट है, तो बेटा इसके मिड पॉइंट हो जाएगा डी वेक्टर प्लस बी वेक्टर बाई 2। इसी तरीके से अगर ये ई आपका एसी का मिड पॉइंट है, तब क्या हो जाएंगे इसके, ये हो जाएगा ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाई 2। मगर बेटा ई के कोऑर्डिनेट तो एक ही होंगे ना, कभी आपने देखा है कि एक ही पॉइंट, मतलब कोऑर्डिनेट से मेरा मतलब पोजीशन वेक्टर, आई एम सॉरी, पोजीशन वेक्टर तो एक ही होगा, कोऑर्डिनेट पोजीशन वेक्टर सेम ही होता है, वेक्टर में पोजीशन हाँ वेक्टर बोलते हैं। तो इसका मतलब तो यही तो हुआ ना कि ये ए बार प्लस सी बार बाई 2 इक्वल टू डी बार प्लस बी बार बाई 2 होना चाहिए, यही तो मतलब है इस बात का, यही हाँ तो सर। मतलब है। तो आपके पास में एक कंडीशन क्या आ गई, ए बार प्लस सी बार इक्वल टू डी बार प्लस बी बार, और ये गिवन है आपको, ठीक है, ये गिवन है। अगला बोलता है कि इनके बीच का जो एंगल है वो राइट एंगल है, इसका मतलब तो बेटा यही तो हो गया ना कि मैं डायरेक्शन खींच दूं इसकी, ये और ये डायरेक्शन, तो ये एंगल पाई बाई 2 गिवन है। तो कहने का बेटा मतलब यही तो हो गया ना कि ए बार माइनस सी बार डॉट बी बार माइनस ए बार डी बार, आई एम सॉरी, बी बार माइनस डी बार इक्वल टू 0, यही तो मतलब है ना इस बात का, बोलो भाई, यही तो मतलब है हाँ ना इस सर। बात का। अब इन दोनों का यूज तुम करोगे तो तुमको रिक्वायर्ड रिजल्ट, ये अब दिमाग काम करना चाहिए आपको, इन दोनों की मदद से आप ऐसी क्या कंडीशन लेकर के आ जाओ जिससे आपका जो स्टेटमेंट है वो राइट प्रूव हो जाए। जैसे अभी ऊपर मैंने क्या किया, एक कंडीशन का यूज किया, दूसरी कंडीशन जो रिक्वायर्ड था लेके आ गया, उसने कहा सेमी सर्कल पाई का एंगल पाई बाई 2 है, तो मैंने एंगल पाई बाई 2 लेकर के उसको सर्कल पे दिखा दिया, तो बात प्रूव हो गई। अब उसने बोला है कि राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं, तो राइट एंगल भी ले लिया, बाइसेक्ट भी ले लिया। अब इसको रोम्बस दिखाने के लिए क्या चीज आनी चाहिए, रोम्बस ये हो जाएगा जबकि आप इसको मॉड ऑफ, सर इक्वल हो जाए तो फिर वो पॉजिटिव हो जाएगा ना उनका, क्या बेटा दोबारा, मतलब ए बार सी बार वो साइड इक्वल होगी ना। हाँ तो ये आपको ये दिखाना है कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए इक्वल टू ए डी, ये आपको दिखाना है, यही कहना चाह रहे हो, ये चीज आपको दिखानी हाँ सर। है ना, तो ये चीज आपको दिखानी है बेटा, ये दोनों कंडीशन है, और इससे प्रूव करके ये थर्ड कंडीशन लेकर के आनी, कर लोगे, कर लोगे, ट्राई हाँ सर। करोगे एक बार, ट्राई करना एक बार, ये लेकर के आना आपको, ट्राई करो एक बार, नहीं आता है फिर मैं बताता हूँ, वैसे मैंने तकरीबन बता ही दिया। ऐसे ही होते हैं वेक्टर के क्वेश्चन, जब भी देखो बेटा, ये तो चलो ठीक है, उसने आपको, मैंने आपको कल भी, आपको जब मैंने स्टेटमेंट रिलीज किया था तब मैंने कल भी आपको बताया था कि सारे के सारे ये सब आपको सवाल आते हैं,
इनको वेक्टर से वेरीफाई करना है। ऑब्वियस सी बात है, जेई में ऐसे नहीं आएगा ये क्वेश्चन। जेई में कैसे आएगा इसको, अ क्वाड्रिलेटरल हुज डायमीटर बाइसेक्ट एट राइट एंगल देन इट वुड बी, ऐसा आएगा क्वेश्चन। तो अब आपको इससे रिजल्ट निकल के आना, आपके पास में इसका रिजल्ट आपको प्रूव करना है, चेक करना रहेगा आपको। यहाँ तो क्लियर है, ऑब्वियस सी बात है बेटा, राइट एंगल पे बाइसेक्ट, वैसे राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं ना वो स्क्वायर होता है, और क्योंकि स्क्वायर को आप रोम्बस भी बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है ना बेटा, पैरेललोग्राम के जो डायगोनल है वो कभी भी राइट एंगल पे बाइसेक्ट नहीं करते हैं। राइट एंगल पे बाइसेक्ट किसके डायगोनल करते हैं, स्क्वायर के। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो बात को, स्क्वायर ही है एक ऐसा इसके राइट एंगल भी होता है और बाइसेक्ट भी करते हैं। तो ये एक्चुअली बनेगा आपका, ये स्क्वायर आएगा, मगर स्क्वायर को रोम्बस भी बोला जाता है। तो इसके दो आंसर पॉसिबल है, रोम्बस भी होगा स्क्वायर भी हो जाएगा। क्लियर है? हाँ सर। है ना, चलो प्रूव करना इस चीज को, ठीक है, डेफिनेटली प्रूव करना। अब आगे एक मिनट उसने बेटा, स्लाइड कैप्चर नहीं करी मैंने, स्लाइड कैप्चर नहीं करी है अभी, आई थिंक अब ओके। अब इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई, अब इंपॉर्टेंट पार्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बच्चे का मैसेज आया, S1 माइनस S2, समझा नहीं अनिकेत तुम्हारी बात। अब आगे जो है वो डिस्कस करने वाले हैं बेटा, अब सुनना। परपेंडिकुलर डिस्टेंस of a point with position vector a bar from a line passes through B bar। बच्चे का मैसेज आया है, सॉरी सर गलती से टाइप हो गया। बेटा गलती से तो इतना टाइप नहीं होता है, गलती से ऐसा टाइप थोड़ी ना होता है, ये ऐसी इंटेंशनल वाली गलती तो मैंने पहली बार देखी है। कोई बच्चा है यहाँ पे ऐसा जिससे गलती से ये टाइप हो जाए S1 माइनस S2 इक्वल टू 0? भैया ने किया था, चलो ठीक है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, पर आपकी अप्रोच गलत है बेटा, वो सही नहीं है। वो passes through B bar and parallel to C bar। हाँ बेटा, अब देखो ये चीज, कोई भी बच्चा सामने आइए देखिए एक बार। अब मैं आपको बताता हूँ, ये चीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, याद आ रहा है कुछ इसको, याद आ रहा है कुछ, हमने पढ़ा था कोई ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पर सपोज ये लाइन ये थी, ये कोई एक पॉइंट ले लिया था आपने P H कॉमा के, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, याद आ रहा है कुछ फॉर्मूला? हाँ सर। क्या होता था फॉर्मूला? सर पॉइंट को उससे सेटिस्फाई करना होता है, और नीचे रूट में स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है, ठीक है। और बेटा क्या था इससे जुड़ी हुई चीज, क्या थी, फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी था, याद आ रहा है ना, फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट और इमेज के कोऑर्डिनेट, याद आ रहा है? हाँ सर। अच्छा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या आते हैं, मैं बस ये चेक कर रहा हूँ कितने बच्चों को फॉर्मूलाज याद है। क्या था फुट ऑफ परपेंडिकुलर, कितना था? x माइनस एच अपॉन ए शाबाश, x इक्वल माइनस टू एच अपॉन वन माइनस वाई ए माइनस अपॉन बी इक्वल टू माइनस प्लस ए एच ए प्लस बी बी के प्लस सी प्लस। अपॉन अंडर रूट सर ए। अंडर नहीं। हाँ, बच्चे का मैसेज आया, सर स्क्वायर नहीं आता। देखो कितनी जल्दी बोला बच्चों ने, क्योंकि उस समय मैंने कई बार ये गलती करी थी जानबूझ के, बार बार जब भी ये फॉर्मूला आता था मैं जानबूझ के ए स्क्वायर प्लस रूट में लिखता था इसको, और फिर मैं बच्चों को बताता था कि ये रूट नहीं आता है। तो अब वो तुम्हारे दिमाग में फिट बैठ गया कि रूट नहीं आता है इस केस में। वरना बेटा मैं सच बात बता रहा हूँ, इस फॉर्मूले को लगाते समय 40% बच्चे गलती करते हैं, रूट लगाते ही है नीचे जाके, क्योंकि उनको ये वाला फॉर्मूला रटा हुआ होता है। अच्छा, ये तो आपके फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, मतलब एफओपी। आपके पास इमेज में ये 2 आ जाता है, क्लियर है ना? हाँ इसी कंसेप्ट का यूज होता है। अब यही घटना 3D में हो जाए,
अभी तो 2D में, अभी तो काम हो रहा है आपके डैशबोर्ड पे, काम हो रहा है। यही घटना 3D में हो जाए, मतलब एक पॉइंट मेरे पास है, एक पॉइंट तुम्हारे पास है, ये लाइन गई यहां से, और ये पॉइंट ऊपर 3D में कोई पी बैठा हुआ है, उससे परपेंडिकुलर डाला। डरने वाली कोई दिक्कत नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं बताता हूं आपको कैसे होगा, और सारी चीजें कंसेप्चुअल है बेटा, अभी तक जितना पढ़ा है ना सब उसी पे बेस्ड है, कुछ भी अलग नहीं है। तो ये चीज आज मुझे आपको सिखानी थी, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा था, इसीलिए मैंने 2 क्वेश्चन फ्लिप किए। मगर उन क्वेश्चन को करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, करोगे, नोटबुक में जगह देना है उनको, ठीक है। हाँ चलो बेटा, अब इसको मैं आपके सामने वेरीफाई करो, कहीं भी कुछ प्रॉब्लम हो जाए ना, हाथ तो हाथ उसी वक्त ही बता देना, नहीं सर ऐसा कैसे किया आपने। देखो बेटा, मैंने जो अभी तक आपको चीजें पढ़ाई है सब कुछ उसी के ऊपर बेस्ड है, एक भी कंसेप्ट आगे नहीं जाएगा उसके। ये देखिए, ये आपके पास मैंने वेक्टर लाइन ली है, वेक्टर लाइन ली है तो बेटा ये इधर आगे जाएगी, ये इधर पीछे जाएगी, ठीक है। इसका जो बेस वेक्टर है, अब मैं इसका बेस वेक्टर बना रहा हूं अलग से, ये बेटा इसका बेस वेक्टर हो जाएगा, ठीक है ना बेटा, ये बेस वेक्टर हो जाएगा इसका। अरे बोल भाई, बेस वेक्टर यही हो जाएगा ना, ये बेस वेक्टर हो जाएगा इसका। इस अरे ये दोनों तरफ डायरेक्शन नहीं लेनी है ना, लाइन की डायरेक्शन आपको फिक्स करनी पड़ेगी, लाइन की डायरेक्शन फिक्स करनी पड़ेगी, तो इधर स्क्वायर में हटा रहा हूं। कहने का मेरा मतलब सिर्फ ये था कि ये इधर भी इनफाइनाइट जाएगी, इधर भी इनफाइनाइट जाएगी। बेस वेक्टर मतलब ये लाइन की जो डायरेक्शन है मैंने ऐसे ली है, ठीक है ना, ये इधर भी पीछे तक है, ये लाइन की डायरेक्शन ये। अब इस पर एक पॉइंट बी वेक्टर यहाँ पर है, ये बी वेक्टर, इस पॉइंट को बेटा नाम देना पड़ेगा, तो मैं बी नाम दे रहा हूँ। यहाँ पर एक कोई, अच्छा ये सी वेक्टर है, मैंने आपको बताया था पोजीशन वेक्टर और वेक्टर सेगमेंट या फिर एक छोटा सा वेक्टर, उसको रिप्रेजेंट करने का सेम ही तरीका होता है स्मॉल लेटर से। मगर ये मेंशन क्वेश्चन में होता है कि कौन सा वेक्टर है, कौन सा पोजीशन वेक्टर है। तो देख लिए, बी वेक्टर पॉइंट है, सी वेक्टर लाइन है, मतलब लाइन सेगमेंट है। क्लियर है, लिखने का तरीका दोनों का सेम होगा, या आपको मुंह से बताना पड़ेगा कि नहीं सर ये चीज अलग अलग है। ये पॉइंट बेटा आपके पास ए बार है। अब यहां पे हमको उसने पूछी है डिस्टेंस, मगर हम लोग केवल डिस्टेंस पर नहीं रुकेंगे, हम इसके आगे भी 2 कदम आगे जाकर के इसको आइडेंटिफाई करेंगे, मतलब ये डिस्टेंस उसने आपसे पूछी है, ठीक है ना मेरे भाई। ये आपके पास में परपेंडिकुलर ये डी हो जाएगा, ये डी हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, ये आपसे एडी उसने पूछा है मेरे भाई, बोलो क्लियर है। हाँ अब देखो इधर, है ना, वैसे इससे पहले मुझे एक चीज और, छोटी सी एक चीज और थी, छोटा सा कंसेप्ट था, पहले मुझे वो बताना चाहिए था, पर चलिए ठीक है, अब नहीं बताया है तो वो यहीं पे ही बात कर लेते हैं उसके बारे में। अब देखना इधर, हाँ भाई, अब जो अपन को, जो आपको गिवन है उसके ऊपर मैं बात करता हूँ। ये जो वेक्टर है कितना हो जाएगा, बी से लेकर के ए तक का, केवल ये वेक्टर छोटा सा वेक्टर है, क्या ये मेरे पास बी ए वेक्टर जो है, इसको मैं ए बार माइनस बी बार लिख सकता हूँ ना, यही तो होगा भाई, बोलो यार यही तो होगा। हाँ हाँ अच्छा ये एंगल बेटा थीटा है ना। अब बेटा एक काम ये करता हूं मैं, छोटी सी यहां पर एक कंसेप्ट का यूज होगा, तो इस कंसेप्ट को यहां डिस्कस कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, केवल 2 मिनट के लिए उसको स्विच कर रहा हूं मैं वहां पर भी बता सकता हूं, मगर क्योंकि ये एक अलग छोटा सा पार्ट है 2 मिनट का, ये अलग से डिस्कस कर लेंगे, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, वेक्टर कंपोनेंट, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर, वेक्टर कंपोनेंट अलोंग ए वेक्टर ऑफ ए वेक्टर और अलोंग बी वेक्टर। तो देखो सबसे पहले तो मुझे आपके दो वेक्टर हमेशा एक प्लेन में होता है, जैसे 2 पॉइंट हमेशा एक लाइन पर होते हैं ना, ऐसे ही 2 वेक्टर हमेशा एक प्लेन पर होंगे। दुनिया में कहीं भी 2 वेक्टर ले लो, उनको कंसीडर करने वाला एक प्लेन हमेशा आपके पास आ जाएगा। तो आपके पास सपोज बेटा ये ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, और दूसरा आपके पास में, मैं मान के चलो बेटा ये आपके पास में कोई बी वेक्टर है, ये आपके पास में कोई बी वेक्टर है। हाँ तो बेटा विघ्नेश, ओ विघ्नेश, हाँ सर। वेक्टर को 3D में कहीं भी रिप्लेस किया जाता है, याद है ना। हाँ तो बेटा इसको उठा करके मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, कोई समस्या तो नहीं है ना आपको इसमें, नहीं। इसको उठा के यहाँ पे रख रहा हूँ, कोई समस्या तो नहीं है ना इसमें, रिप्लेस किया जा सकता है पूरी दुनिया में कहीं भी, कहीं भी।
डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, तो यहां रख दूं तो भी चलेगा, यहां रख दूं तो भी चलेगा, और यहां रख दूंगा तो भी चलेगा। क्लियर है? हाँ सर। ये ए वेक्टर हो गया बेटा तुम्हारा, और ये तुम्हारे पास बी वेक्टर हो गया। आप मेरी बात सुनते जाओ। मुझे ए वेक्टर का बी वेक्टर के अलोंग वेक्टर कंपोनेंट निकालना है, तो एक काम ये करता हूं, मैंने इसके ऊपर प्रोजेक्शन निकाला। अगर ये बेटा एंगल थीटा है, तो तुम मुझको ये बताओ कि अगर इस पॉइंट को अब मैं ए नाम दे दूं, और चलिए ए नाम दे दूं इस पॉइंट को, और इस पॉइंट को मैं ई नाम दे दूं, तो मेरे पास इसका प्रोजेक्शन जो होगा ए ई, ये मेरे भाई कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? ए ई कितना होगा? सब बच्चे यही बोलेंगे सर ये होगा, बार cos यही होगा ना, यही होगा ना, यही होगा ना भाई। पर तुमको थीटा नहीं गिवन है। अब थीटा नहीं गिवन है, सारी की सारी जो फपूंद है ना, बस इसी बात की है। तो बेटा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, ऐसे लिख सकता हूं, कोई समस्या तो नहीं है ना? आई एम सॉरी, ए ई बार नहीं आएगा यहाँ पे, वेक्टर नहीं होगा, आई एम सॉरी, ये अभी तो नहीं होगा कम से कम। और इसी को ही मैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ बी बार ऐसे लिख सकता हूं ना। अब मेरे को सारी चीजें पता है, मेरे को ए पता है, ए वेक्टर पता है, बी वेक्टर पता है, तो मुझे ए और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर भी पता है, और मॉड ऑफ बी वेक्टर भी मुझे पता है। अभी मुझे ए ई पता है ना, रिप्लाई, अभी मुझे ए ई पता है। हाँ सर। अब देखो, अब मैं बात करता हूं ए ई वेक्टर की। ए ई वेक्टर में क्या आएगा मेरे पास? मॉड ऑफ ए ई वेक्टर आएगा, और मेरे पास डायरेक्शन ऑफ ए ई, यही आएगा ना, यही तो आएगा भाई। तो ये मॉड ऑफ ए ई तो यही है मेरे पास, ये तो मॉड ऑफ ए ई तो यही है ना। तो ये मेरे पास ए बार, किसी भी बच्चे को कहीं भी प्रॉब्लम है, हाथ तो हाथ, रिप्लाई वहीं पे रोक देना मेरे को। और बेटा क्योंकि डायरेक्शन, अच्छा डायरेक्शन का क्या करूं मैं? डायरेक्शन का क्या करूं? सर बी बार के अलग। तो बी कैप हो जाएगा ना भाई। हाँ सर। तो इसी को ही बी कैप को ही मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना। वैसे ये अभी आ गया आपके पास, ये आपके पास बी वेक्टर अपॉन में मॉड ऑफ बी, ये भी आ सकता है ना। या फिर मैं इसको ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, सिद्धेश ध्यान से, ये जो बेटा चीज है ना, ये पूरा का पूरा आर्ग्यूमेंट, ये आपके पास मैग्नीट्यूड है, और ये बी वेक्टर इसकी डायरेक्शन, मतलब ये आपके पास ए ई बार हो चुका है। तो आप मुझे बताइए ए वेक्टर का बी वेक्टर के अलोंग वेक्टर कंपोनेंट क्या ए ई वेक्टर नहीं था? बोलो। हाँ वेक्टर कंपोनेंट, बस यही बात थी वो। सो वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर, ये आपके पास कितना आ गया? ए बार डॉट बी बार अपॉन मॉड ऑफ बी बार का स्क्वायर, और ये बी बार, ये आ गया। ठीक है, अब देखो इसी का ही अगला कदम, वो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, वेक्टर कंपोनेंट, इसी में ही चाहो तो मेंशन भी कर सकते हो, नहीं भी किया तो भी चलेगा, अलोंग बी वेक्टर एंड परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर बी बार, है ना। ये देखिए, अब परपेंडिकुलर की बात करते हैं बेटा, ये ए वेक्टर का इसके अलोंग तो आ गया। अब अगर मैं ये वाला वेक्टर बता दूं कैसे भी, ई तो आ ही गया, इस पॉइंट को मैं डी नाम दे दूं, तो ये ई पॉइंट है आपके पास, ये सॉरी ये डी है, तो ये ई डी वेक्टर जो है वो आपके पास वेक्टर कंपोनेंट ऑफ, है ना। अच्छा बेटा एक बात बताओ, अगर मैं ए वेक्टर को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में ब्रेक करूंगा, तो हॉरिजॉन्टल से मेरा कहने मतलब है बी वेक्टर के पैरेलल, तो तो जो ये आपके जो पास जो बी वेक्टर के अलोंग है, एक तो वो कंपोनेंट आ जाएगा, दूसरा इसके परपेंडिकुलर आ जाएगा। तो बेटा परपेंडिकुलर इसका जो फैक्टर है वो ईडी ही तो होगा ना। हाँ सर। तो तुम मुझे बताओ ये बी बार के परपेंडिकुलर ये ईडी वेक्टर क्या होगा? नहीं पता तुमको? ईडी वेक्टर नहीं पता तुमको? अच्छा बेटा एक बात ये सुनना, मेरी बात देखो ध्यान से समझना।
इधर देख, एक बात समझना मेरे ध्यान से बेटा, मान के चलो ये दो वेक्टर हैं तुम्हारे पास, ये दो वेक्टर हैं, ये दो वेक्टर है तुम्हारे पास, इसका ये रिजल्टेंट आ गया, रिप्लाई करना, ये रिजल्टेंट आ गया, क्लियर है ये बात, ये वेक्टर इसका ही रिजल्टेंट आ गया, बोलो। हाँ सर। अब ये दोनों हट गए, ये रिजल्टेंट रह गया आपके पास। अब अगर मैंने इसको ब्रेक करना स्टार्ट किया, मतलब ब्रेक करने का मतलब इसको मैं इधर, जैसे मान के चलो बेटा ये एंगल θ1 था और ये एंगल आपका θ2 था, है ना, ये θ2 था। जैसे मान के चलो, अरे मान के ये 5 है, ये 50 है, इसका आपके पास में रिजल्टेंट मान करके चलो आपका 55 आ गया। मैं एक मोटा मोटी केस ले रहा हूं बेटा, ये 5 और 50 का ये रिजल्टेंट ही आ गया। तो बेटा अगर ये 5 और 50 का रिजल्टेंट है तो उसको 5 और 50 में फिर से भी तो तोड़ा जा सकता है। हाँ सर। तो एक बात, मतलब अगर रेड का और ब्लैक का रिजल्टेंट अगर ये ब्लू है तो ये रेड और ब्लैक पिक्चर से गए थोड़ी देर के लिए, और यही अगर मैं इसको ब्रेक कर दूं ब्लैक और रेड के कंपोनेंट में तो ये पिक्चर से चला जाएगा और ये दोनों वापस आ जाएंगे। हाँ हाँ सर, मतलब ये कंपोनेंट फिर से ब्रेक करने। हाँ मतलब वही है मेरे बात, अरे बेटा सिंपल सी बात है, 5 और 50 का रिजल्टेंट अगर 55 होता है तो 55 को ब्रेक करके 5 और 50 फिर से लिखा जा सकता है, 55 को ब्रेक करके हालांकि 45 और 10 भी लिखा जा सकता है। तो एक वेक्टर को कई अलग अलग वेक्टर में ब्रेक किया जा सकता है, दो में, मगर दो का रिजल्टेंट तो एक ही होगा। हाँ सर। तो अब बेटा एक बात मेरी ये था कहने का कि अगर मैं ए वेक्टर है बेटा, अब मेरी बात समझना, ये हालांकि ये चीज मैं ट्रायंगल रूल से ही बता सकता था, ए वेक्टर क्या आपका एई और ईडी का रिजल्टेंट नहीं होगा? क्यों? क्योंकि ब्रेक तो इसी को ही किया है मेरे हाँ भाई, सर। ब्रेक तो इसी को ही किया है। हालांकि ट्रायंगल रूल से भी आ रहा है वो, मगर वो ट्रायंगल पहले नहीं था, ट्रायंगल तो था ही नहीं, ट्रायंगल तो हमने बनाया है। तो यहां पर इसका सही कंसेप्ट बेटा क्या होना चाहिए, ट्रायंगल रूल नहीं है ये। ट्रायंगल रूल क्या होता है, दो वेक्टर तुमको दिए, तीसरा तुम बनाओ। यहां पर तुमको वेक्टर कुछ नहीं दिया था, तुमने ब्रेक करा है उसको। तो अगर मेरे पास ए वेक्टर को ब्रेक करके मैं दो वेक्टर खड़े करता हूं तो उन दोनों का वेक्टर मेरे पास एक ये तो रिजल्टेंट होगा ही। तो बेटा यहाँ पे मैं ये चीज लिख सकता हूं ना, ईडी वेक्टर प्लस एई वेक्टर दैट मस्ट बी इक्वल टू एडी वेक्टर। ये तो मुझे बोलना पड़ेगा और ट्रायंगल रूल भी फॉलो हो रहा है इसमें। समझ में आ रही है बात? हाँ सर। तो इसका मतलब बेटा ये जो मेरे पास ईडी वेक्टर है ये मेरे पास एडी वेक्टर एडी बार माइनस एई बार होगा। इसी तरीके से ईडी बार मेरे पास कितना हो जाएगा, एडी, एडी में निकाल चुका हूं जो कि मेरे पास कितना था, ये मेरे पास, ये तो मेरे को ए बार दिया ही है, एडी तो मेरे को ए बार दिया ही है ना, और एई मैंने अभी अभी निकाल दिया, ए बार डॉट बी बार अपॉन मॉड ऑफ बी बार का स्क्वायर। कोई रटेगा नहीं इस फॉर्मूले को और कोई जरूरत नहीं इसको रटने की, ठीक है? ठीक है, हाँ सर। ये आपने वेक्टर कंपोनेंट आपका ब्रेक कर दिया है। अब थोड़ी देर के लिए यहाँ पर आ जाते हैं, आज तो नहीं हो पाएगा पर एक रफ आइडिया तो मिल ही जाएगा। अब आपको क्या करना है ना बेटा, ये डिस्टेंस तुमको निकालनी है यहाँ पे। तो अब मुझे बात करो, क्योंकि इस फॉर्मूले को मैं तुम क्या कोई नहीं रट सकता है इसको। अगर ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट डी है, तो ये आपके पास बीडी वेक्टर, अगर मैं बीडी वेक्टर के मॉड की बात करूं, बी डी वेक्टर के मॉड की बात करूं, तो ये ए बार माइनस बी बार इसका मॉड और ये कॉस थीटा, ये हो जाएगा। या फिर इसी को ही मैं ए बार माइनस बी बार डॉट सी स्क्वायर अपॉन मॉड ऑफ सी बार का स्क्वायर ऐसे भी लिख सकता हूं। यही तो अभी जो किया वही तो है, सी बार से मल्टीप्लाइड किया था और सी बार से मल्टीप्लाइड किया था। ये लो यार, अगर अभी भी नहीं आ रहा है तो ठीक है, ऐसे कर लो, ये लो ये इसका मॉड और ये सी बार से आपने मल्टीप्लाइड किया और ये कॉस थीटा लिख दिया। मतलब ये ए बार डॉट बी बार डॉट सी बार अपॉन मॉड ऑफ सी बार। क्लियर है? रिप्लाई रिप्लाई कीजिए, क्लियर है? हाँ सबको क्लियर है ना? इसी तरीके से अगर मैं बी डी बार करूंगा, अब मेरे को डायरेक्शन लेनी है इसकी, बी डी वेक्टर निकालना है। अभी तक तो ये मेरे पास मॉड ऑफ बी डी था, तो ये वेक्टर किसके अलोंग होगा, सी कैप के अलोंग होगा। तो मैं क्या बोलूंगा, ए बार बी बार मैग्नीट्यूड एज इट इज, ये मैग्नीट्यूड एज इट इज मॉड ऑफ सी बार और ये मॉड ऑफ सी बार और ये सी कैप, ये ऐसे भी लिखा है। और इसी को ही सी कैप को अगर हम थोड़ा सा और अच्छे से लिख दे तो ए बार
डॉट बी बार अपॉन मॉड ऑफ सी बार का स्क्वायर, और ये हो जाएगा सी वेक्टर। क्यों? क्योंकि सी कैप को सी बार अपॉन मॉड ऑफ सी भी लिखा जा सकता है। अभी ये सॉरी आई एम सॉरी, ये डॉट प्रोडक्ट नहीं है, गलती से भी ऐसा नहीं करना है, ये सी बार। क्लियर है आपको? क्लियर है बेटा? रिप्लाई हाँ जी। ठीक है ना। अब बेटा ये तो खैर मैंने क्या है ना, देखो अगर डिस्टेंस ही निकालनी थी ना तो बीडी भी तुम्हारे पास आ गई है। वैसे अगर डिस्टेंस की ही अगर बात करें तो बीडी तुम्हारे पास आ गई है, ये तो खैर एक कदम और आगे चले गए अपन। अगर केवल एडी की ही बात करी जाती ना, एडी, तो एडी तो आपका आ चुका है ऑलरेडी। क्या? क्योंकि बी ए वेक्टर आपको पता है, तो मॉड ऑफ बी ए वेक्टर का स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ बीडी वेक्टर का स्क्वायर। क्लियर है ना? एडी वेक्टर तो आ गया, मतलब एडी जो लेंथ थी वो तो तुमने निकाल दी, और यहाँ पर तुमको बीडी भी पता है क्योंकि बीडी मैं निकाल चुका हूँ अभी अभी। तो बीडी तो तुम्हारा यहीं पे ही काम हो गया। मॉड ऑफ बीडी जिसकी वो बात कर रहा था वो तो तुम्हारे पास यही काम हो गया तुम्हारे पास, तो एडी वेक्टर तो आ गया। क्लियर है? रिप्लाई। एडी एडी वेक्टर का मॉड, आई एम सॉरी नॉट एडी वेक्टर, वो जो उसने परपेंडिकुलर डिस्टेंस की जिसकी वो बात कर रहा था ना, तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो आ गई। रिप्लाई कीजिए। क्लियर है यहाँ तक? है ना। अब देखिए कल हम क्या निकालेंगे, कल हम ये डी जो पॉइंट है ना इसके फुट ऑफ परपेंडिकुलर, मतलब अगर ये परपेंडिकुलर आपने डाला तो उसके फुट ऑफ परपेंडिकुलर, और फिर उसके आगे ये जो इमेज जो इसकी होगी इसके पोजीशन वेक्टर क्या होंगे, ये भी हम कल देखेंगे। ठीक है। अब बेटा मैं रखता हूँ क्योंकि हमारे टाइम 4 मिनट ऊपर हो गए पूरे, दूसरे सर अभी वेट कर रहे होंगे। ठीक है ना, मैं चलता हूँ, मैं मीटिंग को लेफ्ट करता हूँ। ठीक है बेटा? हाँ जी। ओके ओके।